भक्ति का महासागर, भीलवाड़ा की शिव महापुराण कथा। भीलवाड़ा राजस्थान की ये पावन धरा जहां आस्था ने एक नया इतिहास रच दिया। हर दिशा में गूंजता श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर चेहरे पर भक्ति की चमक और हर दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। जब सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की वाणी से बहने लगी शिव महापुराण की अमृत धारा, तो लाखों श्रद्धालु इस भक्ति के महासागर में डूबने के लिए भीलवाड़ा पहुंच गए। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक उत्सव था जहां भक्ति, सेवा और समर्पण एक साथ दिखाई दे रहे थे। करीब 12 लाख स्क्वायर फीट के विशाल मेडिसिटी ग्राउंड में इस आयोजन की भव्य शुरुआत हुई, जहां 4.5 लाख स्क्वायर फीट का वाटरप्रूफ डोम तैयार किया गया। लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे इस पंडाल का विस्तार भी लगातार किया जाता रहा। जैसे जैसे दूसरे तीसरे दिन से भक्त बढ़ते गए, तो हमने पाए पंडाल की व्यवस्था को बढ़ाया है। अभी हमने करीब 80,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के लगभग पाए पंडाल की व्यवस्था को बढ़ाया है। इस भव्य आयोजन के पीछे था मजबूत नेतृत्व, भीलवाड़ा विधायक श्री अशोक कोठारी का समर्पण और संकल्प। दिन रात एक करके उन्होंने और उनकी टीम के सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि हर श्रद्धालु को हर सुविधा समय पर मिले। इस कथा का उद्देश्य था, वर्तमान समय में अभी काफी समस्याएं हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में, उनका संघर्ष से लेकर आर्थिक से लेकर पारिवारिक से लेकर, तो उनका एक समाधान हो, उनको एक मार्गदर्शन मिले, उनके जीवन का कल्याण हो, उनका मन हृदय परिवर्तन हो। भोजन व्यवस्था इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक रही, जहां एक समय में 20,000 से अधिक लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। शुद्ध देसी घी से बने स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयों का प्रसाद। हर श्रद्धालु के चेहरे पर संतोष और तृप्ति का भाव साफ नजर आता था। भोजन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सिस्टमेटिक ढंग से खाना वगैरह, कोई धक्का मुक्की नहीं है। बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था है, दूसरों के लिए अलग व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अशोक जी कोठारी के लिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। हम सुबह 3 बजे उठ करके सारे पूरी का निर्माण करना, आटा लगाने की हमारे पास मशीन है, सब्जी काटने की हमारे पास मशीन है, आलू छीलने की हमारे पास मशीन है, चपाती बनाने की हमारे पास मशीन है। हम हर तरह से प्रीपेड तैयार, हम 9 बजे प्रातः खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं इतनी विशाल भीड़ को व्यवस्थित रूप से संचालित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रशासन और विधायक टीम के सदस्यों की बेहतरीन प्लानिंग के चलते पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रही। यह ट्रैफिक मैनेजमेंट इस आयोजन की सफलता का एक मजबूत स्तंभ बनकर सामने आया। बाहर से जो लोग आएंगे तो पहले तो पार्किंग डिसाइड होना चाहिए कि कहाँ पे तो पार्किंग करानी है गाड़ी की। पार्किंग इतना दूर भी नहीं हो कि भी आम आदमी को, श्रद्धालु को परेशानी आए, लेकिन इतना नजदीक भी नहीं हो कि बिल्कुल चारों तरफ से रोड जाम हो जाए, किसी तरह की कोई घटना नहीं घटे, कोई चोरी चकारी लूट छीना झपटी इस तरह के नहीं हो, तो उसके एक अलग इंतजाम होते हैं हमारे। श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। सैकड़ों की संख्या में टॉयलेट्स बनाए गए और स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई, ताकि दूर दूर से आए श्रद्धालु यहाँ सहजता से अपने दैनिक कार्य कर सकें। ट्रैफिक पार्क में स्नान करने के लेकर उनको बाथरूम, टॉयलेट सभी व्यवस्था कराई। साथ ही सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैकड़ों सफाई कर्मी सुबह 4 बजे से ही अपने कार्य में जुट जाते थे और यह सफाई का सिलसिला रात 12 बजे तक लगातार चलता रहता था, ताकि कथा स्थल पर हर समय स्वच्छता और व्यवस्था बनी रहे। चिकित्सा व्यवस्था भी पूरी तरह सुदृढ़ रही। पंडाल में 5 स्थानों पर चिकित्सा कक्ष बनाए गए, जहां 24 घंटे मेडिकल की टीम उपलब्ध रही और एम्बुलेंस हर समय तैयार खड़ी रही। हमारी एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सेवा उपलब्ध है, इमरजेंसी सारी ड्रग्स मेडिसिन वगैरह उपलब्ध है। इसके अंदर एसी वगैरह सारी चीज है, हम गर्मी से निपट सकते हैं। ऑक्सीजन वाला पेशेंट को आराम से हम हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं और कोई ऐसी
आपातकालीन समस्या हो तो हम उसको तुरंत उसका समाधान कर सकते हैं। इस कथा स्थल के चारों कोनों के ऊपर हमारी एक एक टीम है। 4 टीम हम सुबह और 4 टीम शाम को, और 2 टीम जो है हमारे को रात्रि 12 बजे तक लगातार सेवा दे रहे हैं। उसके अलावा 4 हमने 108 एम्बुलेंस लगा रखा है। कोई भी मरीज की आवश्यकता होती है तो उसको सीधा हम यहाँ से हमारे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगातार तैनात रहीं। पूरा स्टाफ कंप्लीट है, गाड़ी कंप्लीट है, फायर स्कूटर है, लाइनें हैं, CO2 है, फॉर्म है, CD है, फॉर्म वगैरह, सिलेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, फायर एक्स वगैरह सब कंप्लीट है हमारे पास। कथा के 5वें दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मानव सेवा का संदेश दिया। रात के समय जब पूरा पंडाल भजन कीर्तन से गूंज उठता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवलोक धरती पर उतर आए हों। श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर शिव नाम का जाप करते रहे। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु एक विश्वास, एक उम्मीद लेकर यहाँ पहुंचे थे और इस आयोजन ने उस विश्वास को और भी मजबूत बना दिया। भीलवाड़ा की यह शिव महापुराण कथा जो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के मुखार बिंद से संपन्न हुई, सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, सेवा, व्यवस्था और समर्पण का एक ऐसा संगम बन गई जिसे कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने भी देश भर से सब भक्त आए उनको भी हम आभार व्यक्त करते कि उन्होंने यहाँ पधार कर बस हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।